मेरे अजीजों, आज जो खुदा ने मुझे पैगाम दिया है वो न सिर्फ दुआ के ऊपर है, बल्कि दुआ के अलावा हम वफादारी और फर्माबरदारी के बारे में भी सीखेंगे। आज 3 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे और ये मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, इससे हम दुआ के ताल्लुक से सीखेंगे और उसके साथ एक और रेफरेंस जो है वो ज़बूर 145 का जो मैं आपको दूंगा, जो दाऊद नबी का आखिरी ज़बूर है मज़ामीर में से, तो उसके बारे में 2 जो हवाले होंगे वो हम दुआ के ताल्लुक से, और उसके बाद हम खुरूज की किताब का मुताला करेंगे, जहां पे हम ये सीखेंगे कि वफादारी और फर्माबरदारी का क्या अजर है और ये क्यों और कैसे करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो हम शेयर करेंगे वो दुआ है। और इस दोरे हाजरा में ये जो तीनों पॉइंट हैं, दुआ, वफादारी और फर्माबरदारी, ये बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि दुआ के बगैर हम कुछ भी नहीं है। और वफादारी हमारी जिंदगी में नहीं है और फर्माबरदारी हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी वाज में जमीनी जिंदगी का जब आगाज किया तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कामों को एड्रेस किया जो यहूदी कौम उस वक्त में सही तौर पर प्रेजेंट नहीं कर रही थी। वो बाइबल की बातों को तो जानती थी, शरीयत की बातों को तो जानती थी, ज़हीन थे, अक्लमंद थे, लेकिन साहिब हिकमत नहीं थे। हिकमत का दूर दूर तक उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो चीजों को अपनी रियासत से हासिल करना चाहते थे। इट्स मीन वो खुदा की कुर्बत को, वो खुदा की पाकीज़गी को अपने कामों से हासिल करना चाहते थे। खुदा की नजदीकी को अपने कामों से हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो ताल्लुक खुदा के साथ नहीं बना पाए जो ताल्लुक खुदा ने आदम को बनाने के वक्त अपने साथ, उसका साथ जो कायम किया था, जो उसके बाद टूट गया, वो ताल्लुक खुदा बनाना चाहता था, लेकिन इंसान वैसा ताल्लुक ना बना पाया। अब दुआ, जब खुदा यीशु मसीह ने देखा कि जो यहूदी है, जो फकीह फरीसी है, वो दुआ तो करते हैं लेकिन ये वैसी दुआएं नहीं कर रहे हैं जैसी कि खुदा को पसंद है। ये बुड़बुड़ाते रहते हैं, ये अजीबोगरीब बातें करते हैं, लेकिन इनकी दुआएं आले बाला तक नहीं पहुंचती हैं और खुदा इनकी कानों पर कान नहीं धरता है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब हम इसकी 7वीं आयत का मुताला करते हैं इसी बाब की, और लिखा है, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह पग पग ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी ईद सुनी जाएगी। यहूदी ऐसा करते थे, फकीह फरीसी ऐसा करते थे। और आगे बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, बस उनकी मानिंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। हालेलुया। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि खुदा से हमने मांगना नहीं है, हमने मांगना है, लेकिन हमने मांगना कैसे, हमारी दुआएं कैसी होनी चाहिए। सिर्फ मांगने के ऊपर, दुआ का एक मतलब खुदा से बातें करना है और मांगना भी है, ये भी है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है जो यहूदी और फकीह फरीसी समझते थे, जो आज के भी बहुत सारे गैर ईमानदार और ईमानदार लोग समझते हैं कि सिर्फ खुदा से मांगना ही दुआ है और कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं आपको इसका जो आज बड़ा खूबसूरत जो खुदा ने मुझे ये गिफ्ट दिया, जो मुकाशफा मेरे पे खोला, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक सेंटेंस है मेरे उस्ताद मोहतरम बिशप डॉक्टर नईम प्रसाद साहब का, कि जितनी खूबसूरत आपकी दुआया जिंदगी होगी, जितनी खूबसूरत
आपकी दुआया जिंदगी होगी, उतना ही खूबसूरत आपका मसीही सफर भी होगा। हालेलुया। अगर आप समझते हैं कि आप ईमानदार हैं और आप चाहते हैं कि आप बहुत दुश्वार जिंदगी अपना मसीही सफर गुजारे, तो सिर्फ कुछ नहीं करना, एक काम करना है, दुआ करनी है, दुआ करनी है, दुआ करनी है और दुआ करनी है, बस दुआ करनी है। दिन का आगाज भी दुआ से और दिन का इख्तिताम भी दुआ ही से होना चाहिए। हर वक्त दुआ करते जाइए, हर वक्त यीशु 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 नाम आपकी जिंदगी में होना चाहिए। अब दुआ, ये दुआ है क्या? मैंने पहले भी अपने सरमन बहुत सारे सुनाए, लेकिन आज जो नई बात आपके सामने करने को हो वो मैं सामने रखूंगा। दुआ एक रस्म का नाम नहीं है, एक तौर तरीके का नाम नहीं है, एक रवायत का नाम नहीं है, एक सेलिब्रेशन का नाम नहीं है, बल्कि दुआ एक रिश्ते का नाम है। हालेलुया। दुआ एक रवैये का नाम है। अगर आप समझते हैं कि आप खुदा बाप के साथ दुआ कर रहे हैं, दुआ का जो कि मतलब है आसान उर्दू मफहूम में जो सभी बयान करते हैं कि दुआ का मतलब खुदा से बातें करना है, तो जिसको आप जानते नहीं है, जिसको आप समझते नहीं है, जो आपको जानता नहीं है, तो जब आप उससे मांगेंगे तो क्यों कर वो शख्स जो आपको जानता ही नहीं है और आप उसको नहीं जानते हैं, तो वो कैसे आपकी बातों को जान पाएगा और कैसे वो आपको दे पाएगा? समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इससे पहले कि हम बतौर इंसान किसी दूसरे इंसान से मुखातिब हो, हमें देखना पड़ता है इसका मिजाज कैसा है, ये कैसी शख्सियत का मालिक है और मेरा कैसा रवैया इसको पसंद आएगा, और मैं अपनी बतौर इंसान होते हुए अपनी ख्वाहिश, अपनी जरूरत इस शख्स से पूरी कर पाऊंगा। अगर बतौर इंसान हम इस चीज का इम्तियाज करते हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि खुदा कौन है। वो रब्बे जुलजलाल है, वो शाहे अंबिया है, वो रब्बुल आलमीन है, वो सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है, वो कादिर मुतलक खुदा है। हमें उसके मिजाज के मुताबिक चलना पड़ेगा। दुआ वो चाहता है और वो कहता भी है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है, फिर भी वो कहता है कि मांग तो मैं तेरा मुंह बरकतों से भर दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि आप खुदा से कुछ मांगे, खुदा से गुफ्तगू करें, आपको उसके मिजाज को देखना बड़ा जरूरी है। आप सिर्फ ये ना देखें कि वो प्यार करने वाला खुदा है, वो मोहब्बत करने वाला खुदा है, वो कहर ढाने वाला भी खुदा है, वो यहोवा गयूर खुदा है, गैरतमंद खुदा है। हमने उसको ऑनर देना है, उसको इज्जत देनी है, क्योंकि वही इज्जत के लायक है। तो दुआ एक रस्म का नाम नहीं है, संडे वाले दिन आके कर ली, जुमे वाले दिन आके कर ली, बुध वाले दिन आके कर ली, जुमेरात वाले दिन आके कर ली, जुमे वाले दिन कर ली, या सुबह उठे तो तब कर ली, या जब रात को सोने लगे तो तब कर ली, या जब रोजा रखा तो तब कर ली, या किसी फौतगी पे कर ली, या किसी चलीसमे पे कर ली, या किसी शुक्रगुजारी के मौका पर कर ली। नहीं, ये दुआ का मतलब नहीं है, ये रस्मी दुआएं हैं, ये रस्मी दुआएं हैं। दुआ एक एटीट्यूड का नाम है, एक रवैये का नाम है, एक रिश्ते का नाम है। उस रिश्ते में आपको जुड़ना पड़ेगा। जिस तरह हर रोज एक इंसान उठता है और वो अपने खानदान के बीच में रहता है, तो वो लड़की हो या लड़का हो, किसी की माँ हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है,
किसी की बहू हो सकती है, किसी की नंद हो सकती है, और किसी की भाभी हो सकती है, या किसी की देवरानी हो सकती है। यानी कि जब वो औरत उठेगी या इसी तरह जो शख्स उठेगा तो उसे वो रिश्ते निभाने पड़ेंगे। निभाने पड़ेंगे कि नहीं निभाने पड़ेंगे? क्या वो ये कह सकता है हाले मेरा टाइम नहीं है, मैं 1 बजे या 2 बजे रिश्ते निभावांगी या निभावांगा? ऐसा हो सकता है? बोले ऐसा हो सकता है? क्या उसी वक्त निभाना पड़ेगा? मूड पे डिपेंड तो नहीं करता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुआ का भी कोई मूड नहीं होना चाहिए। हर वक्त दुआ करनी है हमने। हमारा रवैया दुआया होना चाहिए, हमारा चाल चलन दुआया होना चाहिए, हमारी गुफ्तगू दुआ के पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। हमारे बोलने में कलाम हो, हमारे उठने में कलाम हो, हमारे चलने फिरने में, हमारे सब तौर तरीकों में खुदा का कलाम हो। और दुआया जिंदगी हमारे किरदार से, हमारी हर एक्टिविटी से नजर आनी चाहिए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक रिश्ते का नाम है, दुआ एक रवैये का नाम है। कुछ लोग, मैं पिछले दिनों किसी शख्स से मिला तो वो स्माइल कर रहा था। मैंने कहा मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं, शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं मुस्कुराता रहता हूं, मेरा चेहरा ही ऐसा है, मैं मुस्कुराता रहता हूं। और इसी तरह अगर आप मुतरादिफ बात पे चले जाएं तो कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं कि वो हंसे भी तो लगता है रो रहे अंडरस्टैंड करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ रवैये होते हैं, कुछ बॉडी लैंग्वेज होती है, आपका किरदार, आपकी शख्सियत, आपका चेहरे की अक्कासी जो है से नजर आना चाहिए कि आप एक दुआ शख्स है, दुआ गू शख्स है, मर्दे दुआ है, खातूने दुआ है, आप दुआ करने वाले शख्स हैं। क्योंकि आपका रिश्ता खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, मूड पे डिपेंड नहीं करता। भाई दुआ गू शख्स का रवैया ही दुआ गू होता है। मोहब्बत से भरा हुआ शख्स, हलीम शख्स, टूटा हुआ शख्स, शिकस्ता दिल शख्स। दुआ एक रस्म का नाम नहीं है, दुआ एक रिश्ते का नाम है। हालेलुया। अभी देखेंगे बहन सभा है, आप पीछे देखिए मुड़ के, ये अपने बच्चे को यहाँ पे फीडर से दूध पिला रही है। अब ये चर्च आई है, क्या चर्च आके मां नहीं है? उन्होंने कहा जी मैं तो घर दूध पिलावांगी, मैं क्या करूं? एक लड़की, एक औरत हमारे माशरे में, मशरकी और पंजाबी कल्चर में, अगर उसके बच्चे को फीड की जरूरत है, वो ये नहीं देखती कि मैं बाजार में हूं, मैं कहीं भी हूं, वो एक शॉल को आगे करके अपने बच्चे को फीड करवाती, क्योंकि वो तब भी मां है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ शादियां 'ਚ ਜਾਂਦੇ आ साडी दुआया जिंदगी खत्म हो जाती है। तो हम तब भी ईमानदार हैं। मैंने आपको बताया दुआ को जो शख्स है वो अंदर, हम अक्सर कहते हैं, मैंने सुना किसी ने तो दुआ दी, साजिद भाई आपका बाहर जाना भी मुबारक हो और घर में आना भी मुबारक हो, यानी आप बाहर भी मुबारक हो और अंदर भी मुबारक हो, यानी कि तुझे अंदर भी दुआगू होगे तो बाहर भी दुआगू होगे। हालेलुया। ते दो तरफा गिरगिट की तरह रंग क्यों बदलने ऐसे? तो खुदा ने मुझे बताया कि दुआ रस्मी, जो दुआ एक रस्म का नाम नहीं है, बस कर लेती, बस आगे के हालेलुया हालेलुया, ये नहीं है। अगर आप समझते हैं और जो नहीं समझते हैं, जो समझते हैं और जो नहीं समझते हैं, जो ईमानदार हैं और जो ईमानदार नहीं है, दोनों के लिए आपका अंदर भी, जब आप दुआ करते हैं तो आपके अंदर भी आप मुबारक हो और आपका बाहर जाना भी मुबारक हो। आप बाहर भी खुदा की बेटी हैं और आप अपने घर में भी खुदा की बेटी हैं। अगर आप बेटी हैं घर में तो वो बेटी बाहर जाके किसी और की बेटी ना बन जाए, तब भी खुदा की बेटी है। हालेलुया। और अंदर भी खुदा का बेटा है और बाहर भी खुदा का बेटा है। मसीही जो शख्स है उसके किरदार से मसीह नजर आना चाहिए। हालेलुया। और दुआ एक रिश्ते का नाम है और ये रिश्ता बाहर जाके टूट नहीं जाता। अगर मैं साजिद हनीफ हूं, मैं दुनिया के किसी भी खिते पे चला जाऊंगा, मेरा सरनेम यही रहेगा, क्योंकि मेरे बाप का जिस्मानी तौर पर यही नाम था, दुनियावी तौर पर वो हनीफ परवेज है, तो मैं बाहर जाकर भी हनीफ परवेज का
तो हमारा जो रूहानी बाप है, आसमानी बाप है, यहोवा पाक खुदा, वो यहाँ पर भी हमारा बाप है और बाहर भी बाप है। वो यहाँ पर भी हमें कवरिंग देता है और बाहर भी कवरिंग देता है। हमारी दुआएं सिर्फ इस खाते तक महदूद नहीं है, खुदा हमारी दुआओं का जवाब यहाँ भी देता है और बाहर भी देता है। हालेलुया। ये तब होगा जब हम दुआ गू होंगे, मर्दे दुआ होंगे और खतूने दुआ होंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया, ठंडा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या समझे? मैं जो बात आज आपको नहीं बताना चाहता हूं कि दुआ एक रस्म का नाम नहीं है, दुआ एक रवैये का नाम है, एक रिश्ते का नाम है। और ये रवैया और ये रिश्ता जब तक आप जिंदा हैं आपको निभाना पड़ेगा, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं और अगर आप समझते हैं कि आप ईमानदार हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ज़बूर 145 में लिखा है कि खुदा, आए देखते हैं जरा, ज़बूर 145 लिखा है उसकी 18वीं आयत में, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। अरे खुदा आप सबके करीब है। वो कहते हैं जो दुआ करते हैं मैं उनके करीब हूं, लेकिन सिर्फ दुआ करने वाले के करीब, आगे भी अगली बात, आधा 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 तीतर आधा बटेर नहीं होगा, पूरी बात कही जाएगी। लिखे आगे, यानी उन सब के। अब बात को सुनना है, सिर्फ दुआ जरूरी नहीं है। और बहुत सारे लोग दुआ करने के लिए झुकते हैं, लेकिन उनका रास्ता बीच में टूट जाता है और खुदा पर के कमरे से बाहर नहीं जाती। दुआ तो आसमान पर कैसे पहुंचनी? लिखा है खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते। आगे बात, पूरी बात आगे, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। हालेलुया। यानी जिनका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत है, जिनका रवैया वही रहता है अंदर भी और बाहर भी, घर में भी और बाहर भी। वो उनका एटीट्यूड, रवैया, उनका पहनना ओढ़ना बिछोड़ना वैसा ही है जैसा कि एक कोठरी में होता है। जब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी खूबसूरत बात, ईमानदार वो शख्स है जिनकी तन्हाइयां पाक है। हम समझते हैं कल सानू तो कोई नहीं देख रहा, ऐसे कितने देख रहा है। ओ भाई, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं? खुदा हर जगह मौजूद है, खुदा हर जगह मौजूद है। मैं समुद्रों पार जा उतरा तो उठे भी तू है, मैं जिथे भी चला जावा तू उठे में। तो आप क्या समझते हैं, खुदा को धोखा दे रहे हैं? क्या ईमानदारी, क्या दुआ या जिंदगी आपकी सिर्फ चर्च तक महदूद है? नो, चर्च से बाहर सही जिंदगी पुल से नीचे उतर के शुरू होती है आपकी। आप क्या है, तोला जाता है आपको। ऐसा ना हो कि तुझे तोला जाए और कम निकले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कड़वी बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, चीनी की तरह नहीं कोई चीज आपको को खा जाए, है शुगर जो होती है, कड़वी बात ही आपको सुकून इत्मीनान देती है। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, सच कड़वा होता है। स्टमक को बेहतर कीजिए, समझिए इस बात को। आपकी बातनी शख्सियत भी पाक रहे और आपकी सारी शख्सियत भी पाक रहे, तो फिर आप पाक हैं और वो पाक खुदा आपके अंदर आएगा, ठहरेगा, आपको बरकत देगा और जो चीजें आपकी जरूरत के मुताबिक होगी वो आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। हालेलुया। और इसलिए हमारी चीजें, हमारी जरूरत पूरी नहीं होती क्योंकि हमारा मांगने का तरीका ठीक नहीं होता। ले हम दुआ तो करते हैं लेकिन रूह और सच्चाई से दुआ नहीं करते हैं। हालेलुया। तो ये दुआ के ताल्लुक से था। आए हम